हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 8 नवंबर 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, आज देश को 4 नई वंदे भारत ट्रेन मिलने जा रही है। पीएम मोदी आज 8 नवंबर को इनको हरी झंडी दिखाएंगे। अभी पीएम मोदी 2 दिन उत्तर प्रदेश काशी के दौरे पर पहुंचे हैं और यहीं से आज शनिवार को बनारस खजुराहो वंदे भारत समेत कुल 4 ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे। ये कौन कौन सी 4 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और किन किन रूट पर चलेगी, इसकी जानकारी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी ने स्मरणो उत्सव का शुभारंभ किया। पीएम ने कहा कि वंदे मातरम के टुकड़े करके देश विभाजन के बीज बोए गए। पीएम बोले कि वंदे मातरम की भावना ने आजादी की लड़ाई में राष्ट्र को प्रकाशित किया। 150 सालों में वंदे मातरम का सफरनामा कुछ यूं रहा। 1875 में लिखा गया एक गीत भारत का राष्ट्रगीत बन गया। 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा ये गीत लिखा गया और भारत की आजादी की लड़ाई में इस गीत ने अमर भूमिका निभाई। ये गीत आज भी हमारी मातृभूमि के प्रति समर्पण, एकता और स्वाभिमान का प्रतीक है। तो पीएम मोदी ने इस दरमियान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 1937 में वंदे मातरम के टुकड़े हुए। इस गीत का एक हिस्सा भी हटा दिया गया। इसी विभाजन ने बंटवारे का बीज बोया। और राष्ट्रगीत के इस संबोधन कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह भी बोले कि वंदे मातरम ने भारतीयों में देशभक्ति जगाई। और अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का निरीक्षण भी किया। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर का कहना है कि डिजिटल बदलाव और पॉलिटिकल टेंशन के बीच देश के बैंकिंग सिस्टम में रेगुलेटरी सुधार करना बहुत जरूरी है। बीते दिन 12वें बैंकिंग एंड इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन हुआ और इसी दौरान आरबीआई गवर्नर ने ये बातें कही। और वहीं खबर आ रही दोस्तों, हमारे देश के सरकारी बैंक एसबीआई ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है और इसके साथ ही अंबानी टाटा के वीआईपी क्लब में एसबीआई की एंट्री हो चुकी है। बात कुछ यूं है कि एसबीआई की मार्केट वैल्यू पहली बार 100 अरब डॉलर के पार हो गई। बैंक का शेयर भी 971 के अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। संजय मल्होत्रा बोले कि आरबीआई के नियामक सुधारों से एसबीआई आज 100 अरब डॉलर की सरकारी कंपनी बन चुकी है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। ऑटो इंडस्ट्री से एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि यात्री वाहनों और दोपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री में बीते महीने अक्टूबर में नया रिकॉर्ड बन गया। कुछ तो अक्टूबर में दिवाली, धनतेरस वगैरह त्योहारी मांग थी और हाल ही में जो सरकार ने जीएसटी में कटौती की थी, इस वजह से देश के ऑटो सेक्टर में बड़ा उछाल देखने को मिला। भारत में वाहनों की खुदरा बिक्री बढ़कर अक्टूबर में 40.2 लाख यूनिट तक पहुंच गई और इसके साथ ही 2 व्हीलर की बिक्री में 51% तक का उछाल दर्ज किया गया। और अगली खबर देखिए। हमारे देश के नीति आयोग के सीईओ का कहना है कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार वार्तालाप सही दिशा में आगे बढ़ रही है। इस महीने नवंबर के अंत तक ये सफल हो सकती है। नीति आयोग का कहना है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर जल्द ही सहमति बन जाएगी। दोनों देशों के बीच विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इस महीने नवंबर के अंत में एक नया मिशन भी शुरू होने जा रहा है। चलिए खबर देखिए। भारत और फिनलैंड के बीच 13वीं विदेश कार्यालय परामर्श वार्तालाप हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर भी फोकस रहा। और बड़ी खबर आ रही, केंद्र सरकार ने व्यक्तिगत पहचान की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया आधार डेटा वोल्ट। अब आपका आधार कार्ड का डेटा और भी ज्यादा सुरक्षित रहेगा। जी हाँ, जैसा कि सरकार के इस नए सिस्टम के नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, आधार डेटा वोल्ट। वोल्ट किसको कहा जाता है? जैसे कोई तिजोरी या कोई ऐसा केबिन स्पेस एरिया जो बहुत ही ज्यादा हाईली सिक्योर्ड होता है, लॉक्ड होता है, राइट? तो उसे वोल्ट कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देश भर के करोड़ों नागरिकों के आधार कार्ड के डेटा को और भी ज्यादा सेफ और सिक्योर रखने के लिए अब उदय और सरकार मिलकर ये नया सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं। देख सकते हैं आप आधार वोल्ट क्या है, जिसमें हर एक यूजर का आधार से जुड़ा डेटा eKYC XML, जिसमें आधार कार्ड नंबर, आपके डेमोग्राफिक डेटा अब ज्यादा सुरक्षित और सिक्योर रहेंगे। सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों के आधार डेटा को ज्यादा गोपनीय रखा जा सके और सुरक्षित रखा जा सके। जो भी आधार कार्ड का डेटा इस्तेमाल करने वाली सरकारी या कोई भी प्राइवेट एंटिटीज होगी, उनकी भी अब जिम्मेदारियां होगी कि आपके नाम, जन्म तिथि, लिंक, पता, फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ डेटा को सेफ रखना। ऐसा चलिए अगला अपडेट देखिए। अब आप फीचर फोन से भी कर सकेंगे डिजिटल पेमेंट, बिना इंटरनेट के भी पेमेंट हो पाएगा। आईओबी यानी इंडियन ओवरसीज बैंक की तरफ से एक नई पहल शुरू की जा रही है। फीचर फोन का मतलब होता है दोस्तों जो कीपैड वाला फोन आता है ना, बटन वाला, उससे भी अब आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। इंडियन ओवरसीज बैंक ने डिजिटल पेमेंट को और भी आसान बनाने के लिए यह नया कदम उठाया है और बैंक ने एनपीएसटी यानी नेटवर्क पीपल सर्विस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ एक साझेदारी की है और दोनों ने मिलकर यूपीआई 123 पे नामक वॉइस बेस्ड पेमेंट शुरू कर दिया है। अब और भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं कि ये यूपीआई 123 पे कैसे काम करेगा, जिससे आप फीचर फोन से भी पेमेंट कर पाएंगे। चलिए अगली खबर देखिए। इस साल 2025 में गोल्डमैन सैक्स ने रिकॉर्ड प्रमोशन किया। भारत के 49 कर्मचारी बने मैनेजिंग डायरेक्टर। न्यूयॉर्क और लंदन के बाद बंगलुरु सबसे आगे रहा। देख सकते हैं आप ये डेटा भी। और वहीं बड़ी खबर आ रही है, प्रोप ट्रेडिंग स्कैम के नाम से बढ़ रहा स्कैम का दायरा। जयपुर, रांची, कोल्हापुर समेत देश के कई शहरों के इन्वेस्टर्स के 150 करोड़ डूबने की आशंका है। ये पूरा स्कैम ग्रीन वॉल एंटरप्राइजेस से जुड़ा है और ये एक शेयर ट्रेडिंग फर्म है जो लोगों को झांसे में फंसाकर उनसे पैसा इन्वेस्टिंग के नाम पर लिया और उन लोगों के पैसे के साथ अब बड़ा स्कैम घोटाला हो सकता है। सरकार इसको लेकर जांच भी कर रही है। चलिए अगली खबर देखिए।
देखिए आखिरकार दिल्ली एयरपोर्ट का एयर ट्रैफिक सिस्टम 12 घंटे बाद दुरुस्त हो पाया, यानी सही हो पाया। बीते दिन दिल्ली एयरपोर्ट पर टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से 800 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट हुई। 20 फ्लाइट तो बिल्कुल ही रद्द हो गई। दिन भर यात्री काफी परेशान होते रहे। 50 मिनट देरी से उड़े प्लेन, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पर ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम AMSS में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। इसी वजह से सैकड़ों फ्लाइट्स लेट हुई। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी कि दिल्ली एयरपोर्ट पर साइबर अटैक हुआ, तो मैनेजमेंट का कहना कि साइबर अटैक नहीं हुआ, बल्कि ऑटोमेशन सिस्टम बंद होने की वजह से ये देरी देखने को मिली है। और दिल्ली एयरपोर्ट से एक बड़ा मामला भी सामने आया। देखिए एक ब्रिटिश नागरिक इमिग्रेशन एरिया से फरार हो गया, भाग गया। अभी पूरे दिल्ली शहर में इसकी खोज जारी है। ये थाईलैंड बैंकॉक से आया था, जिसे डिपोर्ट करके ब्रिटेन भेजा जाना था, लेकिन ये इमिग्रेशन एरिया से ही गायब हो गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर यह बड़ी सुरक्षा चूक का मामला सामने आया, देख सकते हैं आप। चलिए अगली खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, स्कूल कॉलेज और अस्पताल परिसर से आवारा कुत्तों को हटाया जाए, इनकी नसबंदी कर इन्हें शेल्टर होम में रखें, पकड़े गए स्थान पर वापस न छोड़ें। दरअसल हमारे देश में आवारा डॉग्स और मवेशियों खुले छुट्टा पशु जानवरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई, और इसी दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सभी राज्यों को यह निर्देश जारी किया कि जितने भी पब्लिक प्लेस हैं, स्कूल कॉलेज अस्पताल परिसर बस स्टैंड वगैरह, इनसे आवारा कुत्तों को दूर करें। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि स्कूल कॉलेज अस्पतालों में बाड़ लगाई जाए कंटीले तारों से, ताकि आवारा डॉग्स वगैरह इन परिसर में ना पहुंच पाए, है ना। और इन सभी एरिया से आवारा डॉग और खुला मवेशियों को हटा करके इनकी नसबंदी करके इन्हें शेल्टर होम में रखा जाए। देश भर में बढ़ रहे डॉग बाइट के मामले और रेबीज के केस ज्यादा आ रहे हैं, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये 8 बड़ी बातें कही है, देख सकते हैं आप, एक की पॉइंट दी। चलिए अगली खबर देखिए। गुजरात अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और कहा कि देश में कोई नहीं मानता कि ये पायलट की गलती थी। पायलट के पिता ने एक याचिका लगाई। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और DGCA से जवाब भी मांगा, क्योंकि आपको पता होगा इस हादसे के बाद बड़ी बड़ी जांच कंपनियों ने पायलट की गलती बता दी थी, उन्हें जिम्मेदार बता दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पायलट को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। तो अब देखते हैं सरकार इस मामले पर क्या जवाब पेश करती है। दोस्तों अगला अपडेट आ रहा इन्वेस्टर्स के लिए, एक AI बेस्ड इन्वेस्टिंग सॉल्यूशन जिसने मार्केट में धमाका मचा दिया, इन्वेस्टिंग प्रो बाय investing.com। चलिए समझते हैं कैसे ये AI प्लेटफॉर्म इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए गेम चेंजर बन रहा है। इन्वेस्टिंग प्रो का सबसे बड़ा हाईलाइट है प्रोपिक्स AI, जो आपको देता है 5 रेडीमेड स्टॉक स्ट्रेटेजीज, जैसे भारत मार्केट आउट परफॉर्म्स, मिड कैप मूवर्स और स्मॉल कैप जेम्स। ये AI 50+ डेटा पॉइंट्स एनालाइज करता है और हर महीने अपडेट करता है आपके पोर्टफोलियो को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स के साथ, और डेटा खुद सब कुछ कहता है। भारत मार्केट आउट परफॉर्मेंस स्ट्रेटेजी ने 6 साल में 950% से भी ऊपर का रिटर्न दिया है, मतलब निफ्टी को अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। स्टॉक स्पॉटलाइट में आप देख सकते हैं कि ज्यादातर स्टॉक्स पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहे हैं, जबकि निफ्टी पिछले 1 साल में 0% पे रहा है। और हर स्टॉक चेंज का क्लियर रीजन मिलता है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया मार्च में ऐड हुआ था और अब तक 51% रिटर्न दे चुका है। अगर आप और डीप जाना चाहते हो तो इन्वेस्टिंग प्रो प्लस में मिलते हैं एक्स्ट्रा प्रो टूल्स, वॉरेन AI, आपका चैट GPT फॉर फाइनेंशियल मार्केट्स, एडवांस स्क्रीनर्स विद 1000+ मैट्रिक्स और फेयर वैल्यू टूल, जो 15 वैल्यूएशन मॉडल्स के बेस्ड पर बताता है कि स्टॉक ओवर या अंडर वैल्यूड तो नहीं है। इन्वेस्टिंग प्रो के 2 प्लान्स हैं, प्रो और प्रो प्लस। प्रो थोड़ा लिमिटेड है, लेकिन प्रो प्लस अनलॉक करता है पूरा AI पावर पैक, सारी 5 AI स्ट्रेटेजीज, 500 वॉरेन AI क्वेरीज और एडवांस स्क्रीनर एक्सेस, जबकि प्रो में सिर्फ एक स्ट्रेटेजी और 50 क्वेरीज मिलती हैं। इसलिए अगर आप सीरियस हो इन्वेस्टिंग को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए तो प्रो प्लस ही बेस्ट चॉइस है, क्योंकि बाद में अपग्रेड करते टाइम कूपन रीयूज नहीं होता है। तो अभी चल रही है इनकी इस साल की बेस्ट सेल, अर्ली बर्ड ब्लैक फ्राइडे सेल, और वो भी सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए, जिसमें आपको मिल रहा है 55% ऑफ प्लस एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट सिर्फ मेरे लिंक या QR से। तो जल्दी करें। पेमेंट फिलहाल डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ही पॉसिबल है, लेकिन UPI ऑप्शन भी जल्दी उपलब्ध होने वाला है। अपना एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट ग्रैब करो, डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट के लिंक पर क्लिक करके AI पावर्ड इन्वेस्टिंग शुरू करो। और टेक न्यूज से खबर देखिए, इलोन मस्क ने रोबोट के साथ डांस किया और उन्होंने इसका एक वीडियो भी शेयर किया। वो बोले कि रोबोट आर्मी बनाएंगे और इससे दुनिया में गरीबी मिटाने का दावा किया है। इसके साथ ही टेस्ला कंपनी से इलोन मस्क को $1 ट्रिलियन का वेतन पैकेज भी मंजूर हो चुका है। टेस्ला के शेयर धारकों ने इलोन के लिए अब तक का सबसे बड़ा वेतन पैकेज शर्तों के साथ मंजूर किया, और इस मंजूरी के साथ ही इलोन मस्क दुनिया में सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले शख्स भी बन चुके हैं, जो कि कई देशों की GDP से भी ज्यादा है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, देश के कई राज्यों में ठंड की शुरुआत हो चुकी है। राजस्थान में तापमान
तापमान 7.5 डिग्री तक पहुंचा। मध्य प्रदेश में भी 11 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। राजधानी दिल्ली में सीजन की सबसे ठंडी रात रही बीती रात, और अगले 2-3 दिन में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी दी गई। आगे मैं आपको बताऊंगा दोस्तों और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके साथ में जया किशोरी भी नजर आई। ये अभी दिल्ली से हिंदू सनातन एकता पदयात्रा पर निकले हैं। जया बोली कि दिल्ली से वृंदावन जा रही सनातन हिंदू जोड़ो यात्रा में बाबा के साथ रहूंगी मैं भी। यात्रा रवाना हुई और ये यात्रा से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। दिल्ली में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ साधु संत और देश के जाने माने कवि डॉक्टर कुमार विश्वास भी नजर आए। हिंदुओं को जोड़ने के लिए ये सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाली जा रही है बाबा बागेश्वर के द्वारा। चलिए अगला अपडेट देखिए। हाईकोर्ट ने पति पत्नी और बच्चे के मामले पर एक फैसला सुनाते हुए कहा कि दादा दादी बच्चों के विकास के लिए जरूरी है। उड़ीसा हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का फैसला पलटते हुए पिता को बच्चे से मिलने की परमिशन दे दी। 2 साल का बच्चा अब अपने पिता और दादा दादी से मिल पाएगा, जबकि फैमिली कोर्ट ने पहले रोक लगा रखी थी। लेकिन उड़ीसा हाईकोर्ट के जज ने फैमिली कोर्ट का फैसला पलटते हुए भारतीय समाज में दादा दादी की परवरिश की अहम भूमिका बताते हुए ये फैसला पलट दिया है। और वहीं खबर आ रही है पंजाब में सांसद अमृतपाल की याचिका पर भी अब 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। उन्होंने एनएसए लगाने का विरोध किया, संसद सत्र जाने की भी छूट मांगी। डिब्रूगढ़ जेल में बंद है अभी वो। और वहीं देखिए भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी के केस मामले पर भी उनकी पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि क्या हर महीने 4 लाख काफी नहीं है, क्योंकि उनकी पत्नी हसीन जहां ने हर महीने उनसे 10 लाख रुपए मांगे हैं। गुजारा भत्ता के रूप में ये 10 लाख देने की मांग सुप्रीम कोर्ट में की याचिका लगाई, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाते हुए कहा कि क्या 4 लाख की रकम भी गुजारा करने के लिए पर्याप्त नहीं है क्या? देखिए जरा इतने से भी इनका सर्वाइव नहीं हो रहा, जरा सोचिए आप। ये है शमी की पत्नी हसीन जहां और उनकी बेटी आयरा। और वहीं बॉलीवुड से भी एक अच्छी खबर आ रही। कैटरीना कैफ ने बेटे को जन्म दिया। विक्की कौशल ने खुद ये अनाउंसमेंट किया। 2021 में दोनों कपल की शादी हुई थी। मेनी कांग्रेट्स कैटरीना और विक्की को बेबी बॉय के लिए। और केरल हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। फिजियोथेरेपिस्ट और व्यावसायिक थेरेपिस्ट अब अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा सकेंगे। केरल हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले पर सुनवाई करते हुए कहा कि इन दोनों तरह के जो डॉक्टर हैं बिना मान्यता प्राप्त चिकित्सा डिग्री के नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा पाएंगे। और इस मामले पर अदालत ने स्वास्थ्य मंत्रालय और एनएमसी से भी जवाब मांगा है। वहीं दोस्तों प्रदूषण पर भी लगाम लगाने के लिए राजधानी दिल्ली में देखिए आप सरकारी और एमसीडी दफ्तरों का समय बदल दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा ऐलान किया। अब दिल्ली में जो सरकारी और एमसीडी ऑफिस की नई टाइमिंग होगी 15 नवंबर से लागू होगी। 4 महीने तक लागू रहेगी, क्योंकि सर्दियों का सीजन मौसम भी शुरू हो चुका है, तो प्रदूषण और ट्रैफिक कम करने के लिए ये नया टाइम टेबल लागू किया गया है। अब सरकारी ऑफिस सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुलेंगे और एमसीडी दफ्तर जो है सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक खुलेंगे, है ना। वैसे अभी दिल्ली में पोल्यूशन इस लेवल तक खतरनाक हो चुका है कि प्रदूषण पर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि दिल्ली की हवा से कैंसर का खतरा भी बढ़ गया है। यहाँ रहने वाले लोगों के फेफड़े भी सुरक्षित नहीं है। लोग जो हर एक सांस ले रहे हैं वो मौत की ओर ले जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि पिछले कुछ साल में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर काफी खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। और इतना ही नहीं, अब दिल्ली की जहरीली हवा में कार्बन तत्व के अलावा अन्य विषैले तत्व भी हैं, जो हमारे शरीर में कैंसर होने का कारण बन सकते हैं। जरा सोचिए आप। इतने गंभीर हालातों के बीच अभी दिल्ली में तो विशेषज्ञ और डॉक्टरों ने ये भी चेतावनी दी है कि कैंसर के मरीज तो घर से भी बाहर ना निकले और सांस के मरीज भी मास्क वगैरह लगाकर घर से बाहर निकले। समझ रहे हो, इतनी गंभीर स्थितियां चल रही हैं अभी राजधानी में। चलिए बिहार चुनाव से जुड़े कुछ अपडेट देखिए आप। राहुल गांधी बोले कि गृह मंत्री अमित शाह के बेटे को बल्ला पकड़ना भी नहीं आता, अब वो क्रिकेट संभाल रहा है। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा कि बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए। पक्ष विपक्ष दोनों के ही बड़े बयान देखने को मिल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप चुनावी माहौल के बीच। तो वहीं इधर राहुल गांधी ने वोट चोरी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुद्दे पर ब्राजीलियन मॉडल को लेकर कहा कि वो तो एक छोटा सा उदाहरण है। असली सवाल हरियाणा में फर्जी तस्वीर से वोट कैसे डाला गया। महिला की फोटो 22 वोटर स्लिप पर थी, जो अभी एक दिन पहले आपको पता होगा ये मुद्दा उठा था, जिसमें अब तो ये मॉडल भी सामने आकर कह रही कि मैं तो भारत ही नहीं आई थी। तो इस मामले पर अब राहुल गांधी ने ये बयान दिया है। और राहुल गांधी ने ये भी कहा कि वोट चोरी से बनी महाराष्ट्र सरकार में अब जमीन चोरी भी होने लगी है, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में बड़े जमीन घोटाले का मामला भी सामने आ रहा। देखिए इस मामले पर अजीत पवार बोले कि बेटे से जुड़ी विवादित जमीन की डील रद्द हुई। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि दलितों की 1800 करोड़ की जमीन हड़पी और उसे 300 करोड़ में खरीद लिया। तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने पुणे की जिस विवादित जमीन को मेरे बेटे पार्थ पवार से जुड़कर बताया जा रहा, उस पर कहा कि वो डील रद्द हो चुकी है। और वहीं देखिए बिहार चुनाव को लेकर रेलवे ने भी बड़ा फैसला लिया। नई दिल्ली और आनंद विहार स्टेशन से इन सेवाओं पर कुछ रोक रहेगी। और खबर आ रही यूपी पंचायत चुनाव में भी नामांकन पत्रों का मूल्य और जमानत राशि बढ़ी। निर्वाचन आयोग की तरफ से निर्देश जारी किए गए। नामांकन और जमानत राशि को 1.5 से 2 गुना तक बढ़ा दिया है। कुछ जानकारी आप देख सकते हैं इस टेबल में। अब कितनी धनराशि खर्च कर पाएंगे चुनाव में खड़े होने वाले कैंडिडेट, है ना। वहीं राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा में तो 29 लाख फर्जी वोटर है ही, लेकिन अडानी को भी 1 रुपए प्रति एकड़ में जमीन बेची केंद्र सरकार ने। वोट चोरी के आरोपों के बीच मोदी और अडानी की इस डील को लेकर भी राहुल गांधी मीडिया में काफी बयान दे रहे हैं अभी। और इधर देखिए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के लिए भी राजधानी दिल्ली में मंथन हुआ। राहुल गांधी और खड़गे ने 6 दावेदारों से विजन जाना। 1-to-1 मीटिंग हुई, पूछा कि सरकार रिपीट कैसे कराएंगे। वहीं देखिए बिहार बेतिया में अनोखी छात्राओं की पहल। 3000 छात्रों ने बनाई ह्यूमन चेन। बिहार चुनाव 2025 के लिए मतदाता जागरूकता
का संदेश दिया लोगों को, कहा कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें, ये नारे भी लगाए। ये देख सकते हैं आप, महाराजा स्टेडियम में ये बड़ी 3000 स्टूडेंट्स ने ह्यूमन चेन बनाई और लोगों को वोट देने के लिए अपील की। तो आप भी वोट जरूर डालें दोस्तों, हजारों स्टूडेंट्स की इस मेहनत के लिए तो कम से कम प्रेरणा लें, है ना। और वहीं खबर है, तेज प्रताप यादव भी आज 8 नवंबर को बेरिया में जनसभा करेंगे। वहीं सीएम योगी ने भी बीते दिन बिहार के मोतिहारी में जनसभा में कहा कि लालटेन डकैती डालने का एक सर्टिफिकेट था, ये फिर इसे लेकर आए हैं, जंगल राज लाना चाहते हैं, पहले चारा खाया अब राशन खा जाएंगे। तो ये भारी माहौल चल रहा है चुनावी बयानबाजियों का। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में, कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, खबर आ रही कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए 8 सैन्य विमान। भारत पाकिस्तान संघर्ष पर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी खुद ये नया दावा किया कि पाकिस्तान को इससे बड़ा नुकसान हुआ था। वहीं इधर अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच भी उत्तर कोरिया ने दूसरा मिसाइल परीक्षण किया, 48 घंटे में ही 2 मिसाइल टेस्ट लॉन्च किया। और वहीं देखिए दोस्तों, चीन ने भी अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर सेना में शामिल किया। चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खुद झंडा देकर समुद्र में उतारा। और चाइना के एक्सपोर्ट पर भी अमेरिका के मामले पर खबर आ रही कि अक्टूबर महीने में चीन का निर्यात घटा। अमेरिका को भेजे माल में 25% तक की गिरावट आई, क्योंकि अमेरिका ने हाल ही में चाइना पर जो भारी भरकम टैरिफ लगाया था, तो इस वजह से ये असर देखने को मिला है। वहीं देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परमाणु परीक्षण वाले बयान पर भारत ने भी 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि अवैध गतिविधियां पाकिस्तान के इतिहास का हिस्सा रही हैं। देखिए, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बोले कि पाकिस्तान सालों से एटमी हथियारों की तस्करी कर रहा है। हमने हमेशा इस बारे में बताया, क्योंकि हाल ही में ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा, तो इस बात को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया। वहीं खबर आ रही दोस्तों, इजराइल गाजा जंग के बीच गाजा के सुरंग में फंसे 200 हमास के लड़ाके, लेकिन इजराइल ने उनके निकलने का रास्ता ही बंद कर दिया। इजरायली सेना बोले कि इन्हें अंडरवियर में आर्मी कैंप तक ले जाएंगे। एक बार फिर से इजराइल गाजा जंग में उग्रता देखने को मिल रही है। और इस बीच खबर तो ये भी है कि इजराइल के साथ एक और मुस्लिम देश जुड़ा, कजाकिस्तान अब्राहम समझौते में शामिल हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि कुछ और देशों से भी बातचीत जारी है। वैसे अभी हाल ही में अमेरिका के न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में आपको पता होगा, भारतीय मूल के ममदानी की जीत हुई थी, लेकिन इस जीत से अब शहर के अरबपतियों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। रिपोर्ट्स आ रही कि 8 लाख लोग न्यूयॉर्क शहर को छोड़ सकते हैं, क्योंकि टेक्सास के गवर्नर ने भी धमकी दी कि अगर यहाँ आए तो 100% टैरिफ वसूलेंगे। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अगले साल वो भारत आ सकते हैं। वो बोले कि पीएम मोदी ने मुझे न्योता दिया, वह अच्छे इंसान है, रूस से तेल खरीदना भी कम कर दिया है। ट्रंप ने एक बार फिर से पीएम मोदी को लेकर ये बयानबाजी दी बीते दिन। वहीं अमेरिका में अभी शटडाउन की वजह से हालात कितने गंभीर चल रहे, देखिए खबर। अमेरिका के 40 एयरपोर्ट्स पर 800 उड़ानें भी बंद पड़ी हैं। शटडाउन की वजह से एयरपोर्ट स्टाफ भी नहीं मिल रहा है, कर्मचारी बिना सैलरी के काम कर रहे हैं बेचारे। देखिए जरा, अमेरिका में शटडाउन लागू हुए 37 दिन हो चुके हैं और इसका सबसे ज्यादा असर हवाई यात्रा पर पड़ रहा है। वहीं भारत अमेरिका के बीच एक डील भी हुई। देखिए आप, तेजस लड़ाकू विमान के लिए एक बड़ा समझौता करार हुआ। भारत अमेरिका से खरीदेगा 113 GE इंजन, जिससे हमारे देश में भी स्वदेशी जेट उत्पादन को मजबूती मिलेगी और इससे हमारे देश की भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स की ताकत भी बढ़ेगी। तेजस लड़ाकू विमानों के लिए 113 जेट इंजन खरीदेगा HAL। GE एरोस्पेस के साथ ये बड़ा समझौता हुआ है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का। ये अमेरिकी रक्षा कंपनी के साथ बड़ा समझौता हुआ है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बोले कि इंजन भी जल्द ही अब भारत में ही बनेगा। उन्होंने तहलका मचाने वाला बयान देते हुए कहा कि तेजस के बाद अब AMCA 5th जनरेशन फाइटर जेट सब कुछ मेक इन इंडिया होंगे। तेजस, ब्रह्मोस से लेकर राफेल, AMCA और ड्रोन तक देश की रक्षा के क्षेत्र में अब आधुनिक हथियार भी बनना शुरू हो चुके हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि सारे जेट्स के इंजन भारत की धरती पर बनेंगे और भारतवासियों के हाथों ही बनवाएंगे। स्वदेशी मामले पर रक्षा के क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाने का उनका विजन है। जो भारत के साथ मेगा डिफेंस डील हुई, अमेरिकी GE एरोस्पेस कंपनी की 113 इंजन खरीदेगा, तो इसके बाद ये रक्षा मंत्री का बयान सामने आया और ये जो इंजनों की डिलीवरी है 2027 से शुरू होगी, जो 2032 तक पूरी होगी। 62,000 करोड़ से भी ज्यादा का ये समझौता है। और भारत का एक और प्लान है, रूस से भी S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदेगा भारत। 50,000 करोड़ के हथियार निर्यात का भी लक्ष्य रखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस प्लानिंग को लेकर ये बातें कही नेटवर्क 18 को एक इंटरव्यू में, है ना। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अभी देश के पहाड़ी राज्यों में जो बर्फबारी शुरू हो चुकी है, इस वजह से देश के अधिकतर राज्यों में ठंड का मौसम भी शुरू हो चुका है। देखिए कुछ अलग अलग राज्यों की स्थितियां। मध्य प्रदेश में तो राजगढ़ का पारा 9 डिग्री तक पहुंचा। MP इंदौर में भी 10 सालों का रिकॉर्ड टूटा, ठंड इतनी तेज पड़ी। मध्य प्रदेश में अगले 5 दिन बारिश की चेतावनी भी नहीं है। इधर राजस्थान में भी उत्तरी हवाएं चलने की वजह से ठंड बढ़ी। सीजन में पहली बार पारा सिंगल डिजिट में आया। राजस्थान के शेखावटी में तो तापमान 7 डिग्री तक गिरा और राज्य के सभी शहरों का पारा 20 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी देखिए, शिमला से भी ठंडी हुई। मैदानी इलाकों की रातें 15 शहरों में 10 डिग्री से कम पहुंचा पारा। हिमाचल में भी 3 जगह तो माइनस में चल रहा तापमान। मंडी और बिलासपुर में कोहरा भी देखने को मिल रहा है। उत्तर
उत्तर प्रदेश में भी अब पारा गिरने लगा, रातों में पड़ेगी ठिठुरन वाली सर्दी और पूर्वांचल में तो कोहरे की भी चेतावनी है 2-3 दिन बाद। तो मध्य भारत और मैदानी भारत के अधिकतर राज्यों में तो बारिश का माहौल चेतावनी नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत में अभी भी मौसम मेहरबान हो रहा है। तमिलनाडु और केरल में गरजे एक साथ बादल बरसात देखने को मिली बीते दिन भी। इस बीच मौसम विभाग का कहना कि उत्तरी मैदानी इलाकों में तो अभी सर्दी का असर और बढ़ेगा। ज्यादातर राज्यों में तापमान 1 अंक में पहुंच जाएगा, यानी 10 डिग्री से नीचे आ जाएगा, 9, 8, 7, 6, 5। हालांकि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में अभी भी बारिश की चेतावनी है। जैसे अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, तो तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह वगैरह यहाँ हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। वहीं मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। बाकी अन्य राज्यों में मौसम सामान्य शुष्क रहेगा। और अंतर्राष्ट्रीय तूफान पर एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों, देखिए आप, फिलीपींस के बाद अब वियतनाम में तूफान काल मेघी ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। अब कमजोर होकर बना उष्णकटिबंधीय तूफान। इस तूफान की वजह से 250 से ज्यादा लोगों की जाने जा चुके हैं ऑलरेडी, फिलीपींस वगैरह यहाँ, और अभी ये तूफान वियतनाम में तबाही मचा रहा है। और दुनिया भर में वैज्ञानिकों की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आ रही। देखिए दोस्तों, इस साल 2025 का जो साल था, ये दुनिया का दूसरा या तीसरा सबसे गर्म साल रहा। दुनिया भर में बढ़ते तापमान से पर्यावरण को भी खतरा है। खुद WMO की तरफ से ये चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की गई। WMO यानी विश्व मौसम संगठन की तरफ से ये डेटा जारी किया गया, जिसमें कहा कि ये साल 2025 दुनिया के अब तक के सबसे गर्म सालों में से एक रहा है। क्योंकि दुनिया भर में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा, गर्मी बढ़ रही, इस वजह से बर्फ पिघल रही है और महासागरों का लेवल भी बढ़ रहा। दुनिया के कई बड़े शहर भी डूब सकते हैं और बढ़ती गर्मी के कई भयंकर साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे आने वाले कुछ सालों में, है ना। चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सोने में पिछले 21 दिन में लगभग 10,500 रुपए तक की गिरावट देखने को मिली है और अभी सोना 1,20,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। जबकि चांदी भी पिछले 24 दिन में 29,825 रुपए टूटी और अभी चांदी का रेट 1,48,000 रुपए प्रति किलो पर चल रहा है। बाकी गोल्ड के अलग अलग कैरेट के हिसाब से भी प्राइस आप देख सकते हैं, 14 कैरेट, 18 कैरेट, 22 और 24 कैरेट की रेट, है ना। वहीं सोने पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में गोल्ड ETF में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली। $3.05 अरब का इन्फ्लो आया, जो कि अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। और एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही कि सोने की कीमतों में तेजी वैश्विक वित्तीय प्रणाली में बड़े बदलाव का संकेत है। दुनिया भर में निवेशकों का भरोसा जो है अब डॉलर, यूरो जैसे करेंसी से घट रहा है, बल्कि गोल्ड जैसी सेफ एसेट में ज्यादा निवेश कर रहे हैं दुनिया भर के बड़े बड़े निवेशक, है ना। चलिए साथ के साथ कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार 600 अंक गिरकर फिर संभल गया। सेंसेक्स कुल 95 अंक नीचे 83,216 पर बंद हुआ। वहीं खबर है पीरामल फाइनेंस के शेयर 12% ऊपर लिस्ट हुए मार्केट में। और खबर है दोस्तों, विदेशी निवेशक भी 3 महीने की बिकवाली के बाद अब भारतीय शेयर बाजारों में फिर से खरीदारी कर रहे हैं, अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। FPI को लेकर ये डेटा सामने आ रहा। और वहीं निवेशकों के लिए खबर है MV फोटोवोल्टिक पावर का IPO 11 नवंबर को खुलेगा। अच्छा, वैसे IPO में निवेश की प्रक्रिया अब और भी आसान होने जा रही है। मार्केट रेगुलेटर से भी एक नया नियम लेकर आ रहा है, जो कि निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत की बात है। सेबी का कहना है कि अब जो कंपनियों के IPO का फोकस होगा वो दस्तावेज छोटे होंगे, जिन्हें समझना आसान होगा, और IPO की वैल्यूएशन में भी सेबी दखल नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर कंपनियों के IPO भी आसान से आ पाएंगे, मार्केट में जल्दी लिस्ट हो पाएगी, राइट। और निवेशकों के लिए भी सेबी का ये कदम काफी बड़ा माना जा रहा है, देख सकते हैं आप। ये नए नियम 2026 तक लागू होने की उम्मीद है। और वहीं खबर आ रही, कोटक म्यूचुअल फंड ने ग्रामीण भारत पर लगाया बड़ा दांव, लॉन्च किया कोटक रूरल अपॉर्चुनिटीज फंड, जो कि स्पेशली रूरल इकोनॉमी पर बेस्ड है। वहीं स्विगी को भी 10,000 करोड़ रुपए चाहिए और बोर्ड ने भी फंड रेजिंग प्लान को मंजूरी दे दी है, तो सोमवार को शेयरों में हलचल दिख सकती है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि साल 2047 में $10 ट्रिलियन होगा देश का रियल एस्टेट बाजार। एक्सप्रेस वे बदलेंगे तस्वीर, टियर 2 और टियर 3 शहर बनेंगे हॉटस्पॉट। मतलब देश की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में 2047 तक काफी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, ऐसा है ना। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, एक तो खेल जगत से खबर आ रही कि प्रतिका रावल को भी मिलेगा वर्ल्ड चैंपियन बनने का मेडल, क्योंकि वैसे तो ये इंजरी के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी, लेकिन फिर भी इनको भी मेडल दिया जाएगा। हाल ही में जो वुमेन्स टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, उसका मेडल इनको भी मिलेगा। चलिए अगली खबर देखिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले कि नवा रायपुर बनेगा IT और इनोवेशन का हब, यहाँ सेमीकंडक्टर मिशन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने मेक इन सिलिकॉन संगोष्ठी का शुभारंभ किया और इसी मौके पर यह बड़ी घोषणा की है। वहीं खबर देखिए, दिल्ली ATC में गड़बड़ी का असर मुंबई, कोलकाता समेत पूरे देश पर पड़ा। ग्रीन सिग्नल के बजाय होल्ड पर रखे गए विमान। जो दिल्ली हवाई अड्डे में बीते दिन खराबी आई थी ना, तो पूरे देश का फ्लाइट कनेक्टिविटी नेटवर्क प्रोवाइड हुआ इससे। कई एयरपोर्ट पर एयरलाइंस कंपनियों ने कहा यात्रियों से कि असुविधा के लिए खेद है। दिल्ली एयरपोर्ट की तकनीकी खराबी का असर अन्य एयरपोर्ट्स पर भी दिख रहा है। और वहीं दोस्तों, एक श्रद्धांजलि, हिंदी रंगमंच के स्तंभ पद्मश्री दया प्रकाश सिन्हा जी का निधन हो गया। साहित्य के जगत में शोक की लहर छा गई, ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही, हीरो एक्सट्रीम 125R प्रीमियम कंप्यूटर बाइक लॉन्च हुई। डुअल चैनल ABS ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा इसमें आपको, और ये भारत की पहली क्रूज कंट्रोल वाली 125 सीसी की मोटरसाइकिल है। कीमत इसकी 1,04,000 से शुरू है। और खबर है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2 दिन के असम राज्य के दौरे पर पहुंची। यहाँ टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट का भी दौरा किया इन्होंने। 27,000 करोड़ रुपए का ये प्लांट है। इसे असम के मोरीगांव जिले में स्थापित किया जा रहा है। और बॉलीवुड से खबर देखिए, फैमिली मैन सीजन 3 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस बार आपको इस सीजन में काफी सस्पेंस और कई ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। वहीं खबर देखिए, भारत के फॉरेक्स रिजर्व पर डेटा जारी किया RBI ने। विदेशी मुद्रा
मुद्रा भंडार 5.62 अरब डॉलर घटकर 689.73 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। रिजर्व बैंक की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि साल 2030 तक 35 अरब डॉलर का होगा भारत का क्विक कॉमर्स मार्केट। फूड डिलीवरी बना रहेगा मुनाफे का इंजन। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अग्निवीर भर्ती रैली आज होने जा रही है। 5.5 मिनट में दौड़ पूरी करने पर मिलेंगे 60 अंक। और खबर देखिए मध्य प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात, प्रदेश की बेटी क्रांति गौड़ का मुख्यमंत्री ने किया सम्मान। छतरपुर में नया क्रिकेट स्टेडियम बनाने का भी ऐलान किया। ये भी भारत के महिला वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रही है, इसलिए मुख्यमंत्री ने इनका सम्मान किया। चलिए खबर देखिए, दिल्ली डीटीसी बसों में महिलाओं के बाद अब ये लोग भी मुफ्त यात्रा कर पाएंगे। काफी लंबे समय से ये मांग कर रहे थे। आखिरकार ट्रांसजेंडर्स के लिए भी दिल्ली सरकार ने महिलाओं की तरह मुफ्त यात्रा के लिए उन्हें पात्र घोषित कर दिया। और बैंक लोन पर एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है। देखिए आप EMI पर खुशखबरी मिलेगी। HDFC बैंक ने घटा दी ब्याज दरें। HDFC बैंक की तरफ से MCLR दरों में 10 बेसिस पॉइंट तक की कटौती की गई है और ये जो नई दरें हैं अब 8.35% से 8.60% के बीच होगी। कल 7 नवंबर से ये नए रेट्स लागू हो चुके हैं। तो HDFC बैंक जो कि देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंकों में से एक है, इससे जिन भी लोगों ने लोन लिया हुआ उनको राहत मिलेगी, है ना। और इस कटौती के बाद अब अलग अलग टाइम पीरियड का MCLR क्या होगा देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। वहीं पोल्यूशन को देखते हुए दिल्ली सरकार ने नया आदेश जारी किया। अब देश की राजधानी में नहीं घुस पाएगी ये गाड़ियां। सरकार ने एंट्री पर लगाया बैन और सभी बॉर्डर पर सख्त चेकिंग भी शुरू कर दी है। आज से ही दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड वे कॉमर्शियल गाड़ियां जो BS6 स्टैंडर्ड के नहीं है, उनकी अब राजधानी में एंट्री नहीं हो पाएगी। प्रदूषण नियंत्रण के हित में दिल्ली सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लागू किया है। अच्छा, किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। देखिए दोस्तों, किसानों के लिए 10,000 करोड़ का राहत पैकेज जारी कर दिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। जिन किसानों की बेमौसम बारिश की वजह से फसलें चौपट हो गई हैं, उन किसानों को अब ये मुआवजे के रूप में राहत राशि दी जाएगी। वहीं 9 नवंबर से ही तो गुजरात राज्य सरकार किसानों से MSP पर भी मूंग, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली वगैरह इन फसलों को खरीदने जा रही है। और किसानों के लिए राजस्थान सरकार ने भी बड़ी राहत दी है। 6 जिलों के 8 लाख किसानों को यह राहत मिली। मुख्यमंत्री भजन लाल ने फसल खराबे में अनुदान को भी मंजूरी दे दी है और इसके लिए 6 जिलों की 40 तहसीलों के 2,961 गाँव को अभावग्रस्त घोषित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। तो जल्दी इन गाँव के किसानों को भी मुआवजा राशि मिल पाएगी, है ना। चलिए बड़ी खबर आ रही है, दिवालिया कानून में बड़ा बदलाव होने वाला है। ब्लड रिलेशन को लेकर एक नया नियम आ सकता है। IBC यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, यानी जो भारत का दिवालिया कानून है, उसमें इस शीतकालीन सत्र में बड़ा बदलाव होने की संभावना है। वैसे 2016 के बाद IBC में कई सारे सुधार किए जा चुके हैं, लेकिन अब 2025 में भी सरकार इसमें कुछ प्रमुख बदलाव करने जा रही है और इसके लिए इंडस्ट्री एक्सपर्ट से राय वगैरह भी ली जा रही है। तो देखते हैं आगे इसमें क्या संशोधन आते हैं। जो भी खबरें आएंगी मैं आपको बता दूंगा। वहीं रेल यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा, IRCTC ने बड़ा बदलाव किया। अब इस समय बिना आधार कार्ड के आप रेलवे टिकट बुक नहीं कर पाएंगे, चाहे आप भारतीय रेलवे की IRCTC की वेबसाइट के जरिए करते हो या मोबाइल ऐप के जरिए। अब सुबह 8 से 10 बजे तक के बीच अगर आपको ट्रेन टिकट बुक करना है तो आधार कार्ड अनिवार्य होना चाहिए। रेलवे का कहना कि इसका मकसद है धोखाधड़ी को रोकना और ज्यादा भीड़ वाले समय में टिकट सही लोगों तक पहुंचाना है। वैसे तो ये नियम अभी कुछ दिन पहले से लागू कर दिया है, लेकिन रेलवे की तरफ से एक बार फिर से आम नागरिकों के लिए, देशवासियों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया, ठीक है ना। तो ध्यान रखें आप, अगर आप भी अपने IRCTC अकाउंट में आधार वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इसके ये कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए, पेटीएम कंपनी ने बड़ा ऑफर निकाला। अब पेटीएम से हर ट्रांजैक्शन करने पर आपको गोल्ड रिवार्ड मिलेंगे। पेटीएम की तरफ से एक खास फीचर पेश किया है। वहीं भारत में दारू पर एक रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए वाइन नहीं बल्कि विस्की पीने के मामले में नंबर 1 है हमारा देश भारत। दुनिया के 20 देशों को पीछे छोड़ दिया। अल्कोहल कंजप्शन में भारत में ये बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है इस साल 2025 में। शराब पीने के मामले में दुनिया का पहला देश बन चुका है भारत। सारे मोर्डी नशेड़ी यहीं बैठे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, थाईलैंड से 270 भारतीयों की वतन वापसी हो चुकी है। म्यांमार के साइबर फ्रॉड जाल से आजाद हुए हैं। आखिरकार भारत सरकार इन्हें सुरक्षित वापस ले आई। और खबर है, राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह प्रबंधन समिति को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और केंद्र सरकार को 3 महीने का समय दिया है। अब गवर्नमेंट को 3 महीने के अंदर अंदर समिति के सदस्यों की नियुक्ति करनी होगी, ये निर्देश जारी किया है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से, है ना। और वहीं खबर देखिए, झारखंड को मिली महिला DGP। 1994 बैच के IPS तदासा मिश्रा को हेमंत सरकार ने सौंपी जिम्मेदारी। और उत्तराखंड में एक अनोखा खेल आयोजित होने जा रहा, ड्रोन कबड्डी के नाम से पहली बार होने जा रहा इस तरह का डेंजर गेम। दरअसल उत्तराखंड सरकार युवाओं को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित करने और रोजगार से जोड़ने के लिए देश की पहली ड्रोन कबड्डी योजना शुरू करने जा रही है और इसका उद्देश्य है युवाओं में आपदा प्रबंधन और संकट स्थितियों में ड्रोन पायलट के रूप में युवाओं को तैयार करना। तो इसको लेकर सरकार की प्लानिंग क्या है और इसके ड्रोन कबड्डी के नियम क्या क्या होंगे देख सकते हैं आप डिटेल्स। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है। आप अपने खाने की आदतें बदलें। बीफ और लैम्ब का उत्पादन सबसे बड़ा खतरा है, जबकि दाल और फलियां सबसे सुरक्षित हैं। हालिया वैज्ञानिकों के अध्ययन में पता चला कि दुनिया की 30,000 से भी ज्यादा स्थलीय कशेरुकी प्रजातियों के संरक्षण डेटा पर यह रिसर्च आधारित है और इसके जरिए वैज्ञानिक मौजूदा कृषि और आहार का पैटर्न जान रहे हैं, जिसमें वैज्ञानिकों का कहना कि अगर यही पैटर्न जारी रहा तो अगले 100 सालों में दुनिया से 700 से 1100 कशेरुकी प्रजातियां भी विलुप्त हो सकती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के वैज्ञानिकों की तरफ से ये रिसर्च की गई। इसमें वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि हमारी थाली में रखा भोजन केवल स्वास्थ्य ही नहीं तय करता है, बल्कि पृथ्वी की जैव विविधता का भविष्य भी आकार देता है और इसमें बीफ और लैम्ब उत्पादन सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है दुनिया से कई प्रजातियों के विलुप्त होने के पीछे। ऐसा
जबकि दाल फलियां जैव विविधता के लिए कई गुना ज्यादा सुरक्षित विकल्प है। ये अध्ययन से जुड़ी कुछ रिसर्च के डेटा भी आप देख सकते हैं। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए, बचपन में जो बच्चे ज्यादा चीनी यानी ज्यादा शुगर खाते हैं तो उनकी आदत उनके लिए उम्र भर की बीमारी बन सकती है। हालिया वैज्ञानिकों के अध्ययन में इस बात का भी खुलासा हुआ दोस्तों। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों के लिए जो निर्धारित दैनिक चीनी का सेवन है वह लगभग 25 ग्राम यानी 6 चम्मच चीनी खा सकते हैं छोटे छोटे चम्मच बच्चे, लेकिन अधिकांश बच्चे इससे 3 गुना ज्यादा चीनी का सेवन करते हैं। और आजकल तो चॉकलेट, टॉफी, आइसक्रीम वगैरह हर जगह चीनी का जो इस्तेमाल होता है उसके जरिए भी बच्चों में चीनी कंजप्शन ज्यादा हो जाता है, राइट। तो वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि बचपन में ज्यादा मात्रा में शुगर खाना न सिर्फ दांतों को खराब करता है या मोटापा बढ़ाता है, बल्कि पूरे जीवन काल में शरीर और मस्तिष्क के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। नेशनल जियोग्राफिक में प्रकाशित एक ताजा वैज्ञानिक अध्ययन ने यह खुलासा किया है कि शुरुआती उम्र में जो बच्चे ज्यादा चीनी का सेवन करते हैं उन बच्चों की स्मृति यानी मेमोरी पावर, उनका व्यवहार, उनका मेटाबॉलिज्म दूसरे बच्चों की तुलना में काफी खराब होता है। काफी नेगेटिव रिजल्ट्स आए हैं। तो इसलिए अपने बच्चों को जितना हो सके कम शुगर खिलाएं, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारतीय नौसेना में शामिल हुआ देश का स्वदेशी युद्धपोत इक्षक, जो कि आपदा राहत अभियानों में इंडियन नेवी के लिए मददगार बनेगा काफी ज्यादा। और खबर आ रही कि भारत के बांग्लादेश सीमा पर भी 3 नए सैन्य ठिकाने बनाए गए। पाकिस्तान और बांग्लादेशी सैन्य निकटता के बाद भारत सरकार ने अहम फैसला लिया है, क्योंकि अभी पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच जो रिश्ते थोड़े मजबूत हो रहे हैं, तो भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये फैसला लिया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी 50 लाख में हड़पने के आरोप वाले केस नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट पर अब फैसला 29 नवंबर को आएगा। वहीं देखिए बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में 294 निजी स्कूलों पर चला शिक्षा विभाग का डंडा, इनकी मान्यता रद्द कर दी गई क्योंकि ये गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे थे। और राहुल गांधी से जुड़े बयान के मामले में भी अब सोमवार को फैसला सुनाएगी एमपी एमएलए एडीजे कोर्ट। वहीं दिल्ली से जम्मू कश्मीर जाने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी, 31 मार्च तक निरस्त रहेगी 11 जोड़ी ट्रेनें। और देखिए दुर्घटनाओं पर एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, बीते 15 सालों में देश की राजधानी दिल्ली में सिर्फ आग लगने जैसी कुछ और दुर्घटनाओं में 6611 लोगों की मौतें हुई हैं, आग और अलग अलग तरह के एक्सीडेंट में। देखिए सिर्फ अकेले राजधानी में इतने ज्यादा हादसे हुए बीते कुछ सालों में। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि सौर कचरे का व्यापार भविष्य में मालामाल बना देगा। साल 2047 तक 3700 करोड़ रुपए का बाजार बन सकता है सोलर रिसाइकलिंग का क्षेत्र। और खबर देखिए, पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती फरार घोषित हुए। रायबरेली एमपी एमएलए कोर्ट ने पहले भी इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया और अभी एक बार फिर से ये फरार घोषित है। वहीं बर्ड फ्लू के आखिरी नमूनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। अब जल्द ही खुलेगा राजधानी दिल्ली का चिड़ियाघर, केंद्रीय मंत्रालय से अनुमति का इंतजार है। तो ये राष्ट्रीय प्राणी उद्यान जो है ये आज 8 नवंबर को पर्यटकों के लिए खुल जाएगा। वहीं देखिए बड़ी खबर, गाजियाबाद में डेंगू से एक महिला की मौत हुई। पिछले 24 घंटों में 6 केस पॉजिटिव आए। यूपी गाजियाबाद में 5 मरीजों की हालत काफी गंभीर चल रही है, क्योंकि अभी बारिश के मौसम के बाद डेंगू मलेरिया के मामले काफी ज्यादा बढ़ते हैं। तो सावधान रहें, मच्छरों से बचाव करें, ध्यान रखें। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, गूगल की नई वार्निंग, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आजकल कई बड़े स्कैम हो रहे हैं। तो ऑनलाइन सावधान रहें आप। किस तरह से ये फ्रॉड होते हैं देख सकते हैं आप। एआई के जरिए आपके फर्जी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना दिए जाते हैं और उनसे भी आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। एआई से जुड़े डीप फेक वीडियो पर भी एक खबर देखिए आप। रजत शर्मा जो कि बहुत पॉपुलर न्यूज एंकर हैं, उनके डीप फेक वीडियो पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। यूट्यूब को 36 घंटे के अंदर उनके ऐसे सभी वीडियो को हटाने को कहा है जिनमें उनकी आवाज, उनकी वॉइस का इस्तेमाल किया जा रहा जो कि एआई के जरिए बनाई गई है। और ऐसे यूट्यूब चैनल को तुरंत दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूब से डिलीट करने का आदेश भी जारी किया है ना। और एक और तरह की धोखाधड़ी की खबर देखिए, ज्योतिष के नाम पर 2 करोड़ की ठगी की गई। देश भर में 200 से भी ज्यादा लोगों को ये ठगी का शिकार बनाया। अभी राजस्थान में ऑपरेशन साइबर हंट के तहत ये एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो ज्योतिष के नाम पर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के नाम पर लोगों से ऐसे पैसे ऐंठता था। तो ऐसे ठगू बदमाशों से भी आप सावधान रहे हैं ना। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, 15 जनवरी 2026 से करोड़ों व्हाट्सएप यूजर्स के लिए ये सर्विस बंद हो जाएगी। दरअसल यूजर्स अपने चैट जीपीटी को व्हाट्सएप पर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। यूजर्स अपने एआई चैट्स को आसानी से एक्सपोर्ट कर सकेंगे। व्हाट्सएप के करोड़ों यूजर्स को 15 जनवरी 2026 से ये सुविधा नहीं मिलेगी। अभी कई सारे व्हाट्सएप यूजर्स जो है थर्ड पार्टी चैट बोट्स के जरिए जैसे चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी एआई वगैरह इनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेटा एक नई पॉलिसी लेकर आ रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने खोले बैंकों के लिए नए रास्ते। अधिग्रहण फाइनेंसिंग पर लगी रोक हटा दी है, जिससे देश की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को भी बड़ा फायदा होगा। और वहीं एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही दोस्तों की फूटने लगा एआई का बबल। यूएस में हाहाकार मचा हुआ है। 1.5 लाख नौकरियां साफ हुई, बाजार भी बेहाल है। कई बड़ी कंपनियां खास करके एआई थीम वाले शेयरों में हाई वैल्यूएशन देखने को मिल रही है और निवेशक इस बात को लेकर सतर्क हैं कि कहीं .com बबल की तरह ये एआई बबल भी कई टेक कंपनियों के स्टॉक को गिरा सकता है। और खबर देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र में 20,000 किसान भाई बहनों के सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि पीएम बीमा किसान की योजना जो उसमें पाई का भुगतान किया जाएगा। और वहीं यूपी के कुछ अपडेट देखे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब आईजीपी में ही हो सकेगी बिटिया की शादी। 41 परिवारों में लौटी खुशियां। एलडीए की तरफ से ये फैसले में बदलाव किया गया। और खबर है, उत्तर प्रदेश को मिली एक और 4 लेन सड़क की सौगात। 250 करोड़ की लागत से यमुना एक्सप्रेसवे से वृंदावन को जोड़ने वाली सड़क का लगभग 95% काम पूरा हो चुका है, तो लोगों को इससे राहत मिलेगी। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में भी 8 आंगनबाड़ी भवन बनाने के लिए 94 लाख की मंजूरी मिल चुकी है। ब्लॉक में 98 केंद्रों के पास नहीं बनी हुई है बिल्डिंग। और खबर है, यूपी में गाजियाबाद
गाजियाबाद समेत कई जिलों में लाखों लोगों के पंजीकरण कार्ड रद्द होने की संभावना है। जो निर्माण श्रमिक हैं उनके कार्ड रद्द हो सकते हैं, क्योंकि सरकार ने उनके कार्ड को रिन्यू करने की तारीख 15 नवंबर तय की है। तब तक लोग अगर रिन्यू नहीं करते तो उनका कार्ड रद्द माना जाएगा ऐसा। और वहीं खबर है दोस्तों, बिजली कर्मचारियों के सरकारी आवास पर भी लगेंगे स्मार्ट मीटर। बिहार में बिजली विभाग की तरफ से महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 35 टन सोना बेचने की जो रिपोर्ट सामने आ रही थी उनको खारिज किया, कहा कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। और खबर है, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन चुका है। हरियाणा गुरुग्राम में 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन 2025 का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह डेटा जारी किया। वहीं पीएम मोदी ने वंदे मातरम के 150 साल होने के मौके पर एक स्मारक डाक टिकट सिक्का और एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया। वंदे मातरम 150.in इसका शुभारंभ किया। और वहीं देखिए, बीते दिन राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया और इस बार की थीम रखी गई है यूनाइटेड बाय यूनिक। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ से पापुआ न्यू गिनी को फोर्टिफाइड चावल कर्नेल का पहला निर्यात किया गया। और चलिए दोस्तों, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान में एक और बड़ी सड़क दुर्घटना देखने को मिली। चलती स्कॉर्पियो में आग लग गई, 5 बच्चे अंदर फंसे थे, लेकिन गाड़ी चला रहे युवक ने कांच तोड़कर सबकी जान बचा ली। राजस्थान के झुंझुनू का ये मामला है। आए दिन आजकल आपको पता होगा बसों में आग लगने के और इस तरह के मामले काफी देखने को मिल रहे हैं। वहीं खबर है, मध्य प्रदेश के पुलिस ट्रेनिंग स्कूलों में अब गीता का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। एडीजी ट्रेनिंग की तरफ से नए दिशा निर्देश जारी किए गए और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 873 अधिकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी दिए। और नक्सलवाद पर बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 37 लाख के इनामी 7 नक्सलियों ने सरेंडर किया। नक्सलवाद पर यह बड़ी सफलता मिली है। और छत्तीसगढ़ राज्य में शराब की आबकारी नीति को भी बदलने की तैयारी कर रही है सरकार। ठेका पद्धति को फिर से लागू करने के संकेत दिख रहे हैं। पिछले 5 सालों में शराब से राज्य की आय भी दुगुनी हुई है। वहीं देखिए, हरियाणा राज्य में पुलिस के ऑपरेशन ट्रैक डाउन का तीसरा दिन कुछ रहा। 32 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। और खबर है, पीयूसी नेट सिंडिकेट पर केंद्र सरकार का यू टर्न, नोटिफिकेशन रद्द हुआ। शिक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री ने हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। उत्तराखंड के देहरादून में 10वां दून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन शुरू हुआ। 3 दिन तक जुड़ेंगे कई फिल्मी सितारे। वहीं देखिए, आईसीसी ने एशिया कप ट्रॉफी विवाद सुलझाने के लिए भी कमेटी गठित की। कहा कि भारत पाकिस्तान मिलकर ये मसला सुलझाएं। टीम इंडिया ने पीसीबी चीफ से ट्रॉफी नहीं ली उस मामले पर। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि पुलिस वालों का कोई धर्म नहीं होता है। हिंदू मुस्लिम अफसरों को मिलाकर एसआईटी बनाने पर डबल बेंच बटी। अब सीजीआई के पास भेजा जाएगा केस। और भारत अमेरिका के बीच ही एक बड़ा रक्षा सौदा हुआ, इसके बारे में तो मैंने आपको बताया अपडेट। 2027 से 2032 के बीच ये डिलीवरी होगी। 8,500 करोड़ से भी ज्यादा का रक्षा सौदा हुआ। ओके, और चलिए दोस्तों, कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के 45,000 पदों पर भर्ती के लिए एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। मेन आवेदन तो जल्दी शुरू होंगे, लेकिन फिलहाल वन टाइम रजिस्ट्रेशन का लिंक जारी हो चुका है, तो इच्छुक उम्मीदवार इस पोर्टल पर ऑफिशियल जानकारी चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। वहीं राजस्थान में रीट मेंस 2025 के लिए भी आवेदन शुरू हो चुके हैं। 7759 वैकेंसी है। 40 साल तक के उम्मीदवार को मौका होगा। राजस्थान में 3rd ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 7,000 से ज्यादा पोस्ट है टोटल। अलग अलग लेवल के टीचर्स की कितनी वैकेंसी है जिसकी भी डिटेल आप देख सकते हैं। और इसमें कल से आवेदन शुरू हो चुके हैं, जो 6 दिसंबर लास्ट डेट रहेगी, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और सरकारी नौकरी पर एक और अपडेट आ रहा कि झारखंड में वार्डर भर्ती 2025 के लिए भी आवेदन शुरू हो चुके हैं। 1733 वैकेंसी है। इसमें लास्ट डेट रहेगी 8 दिसंबर, ठीक है, तब तक आवेदन किए जा सकते हैं। वहीं खबर है, हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल की पदोन्नति परीक्षा पर रोक लगी। अब 9 नवंबर को नहीं होगा एग्जाम। कोर्ट ने 10 दिन में मांगा जवाब। और जेई मेंस को लेकर भी सीबीएसई ने सभी स्कूलों को नोटिस भेजा। कहा कि इस नंबर के बिना जेई मेन के लिए नहीं कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन। नई गाइडलाइंस के मुताबिक ऑनलाइन फॉर्म भरते समय छात्रों को 11वीं कक्षा का पंजीकरण विवरण दर्ज करना अनिवार्य होगा। तो 11th के नंबर कंपलसरी होंगे, है ना। ओके, और चलिए दोस्तों, अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, मेष और कन्या राशि वालों को धन लाभ होगा। कुंभ और मीन राशि वालों को भी करियर में अच्छी खबर मिल सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि एक सामान्य जनरल नॉलेज का माइंड क्विज क्वेश्चन है कि विश्व का पूर्णतः सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हवाई अड्डा किस देश में है। ऐसा एयरपोर्ट जो पूरी तरह से कम्प्लीटली सोलर एनर्जी से चलता है। कमेंट करके बताइए किस कंट्री में है वो। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। और हाँ, अपनी इन्वेस्टिंग को एआई के जरिए बेहतर बनाने के लिए investing.com के प्रो प्लान्स को जरूर चेक कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।